राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। आज प्राउडेस्ट यूनिवर्सल की ओर से एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन सोनारी न्यू सीपी क्लब राम मंदिर मैदान के पास आयोजित किया गया है। इस पत्रकार सम्मेलन का विषय रहा आर्थिक प्रजातंत्र। देखिए पूरी रिपोर्ट। कि जैसे पहले राजनीति मुक्त भारत चलता था, कोई राजनीतिक पार्टियां भारत में नहीं थी, हमको उसी ढंग से उसको परिमार्जित करके उसको और भी बड़ा बना के उसको सोफिस्टिकेशन में ले आ करके हम एक नई व्यवस्था हम ला सकते। देश के राष्ट्रपति को कहना पड़ता है कि 1 लाख रुपये में क्या होता है, घर का खर्चा कैसे चलेगा। जिस देश के राष्ट्रपति ऐसी बात बोले फिर भी किसी के काम पर जो नहीं रहेगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड में हमारा बैंक बैलेंस खराब होगा, उसका फायदा उठाना चाहिए। तो इसलिए आपको नई विचारधारा, देश के लोग कब जागेंगे? देखिए, परिवर्तन लाने के लिए वो तरीका नहीं है जो गांधी जी ने अपनाया था। एग्रीमेंट करके आप परिवर्तन ला दिए, लोगों को पता ही नहीं चला। लोगों को जुड़ने दीजिए, सबको थोड़ी आंच लगे, सब थोड़ा आगे बढ़ करके अपनी मुंह से आवाज़ तो बोले कि हाँ भाई परिवर्तन हम चाहते हैं, और ऐसा परिवर्तन कैसा परिवर्तन, विचार विमर्श में भाग ले। हमारे पास एक मॉडल है, वो मॉडल वही मॉडल है। भारतवर्ष के पास जो मॉडल था वो मॉडल क्या था? जिस मॉडल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया था, वही मॉडल महाभारत समाप्त होने के बाद, सारी कहानी बंद होने के बाद लोगों ने उसी मॉडल को आगे करते 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 3500 साल के बाद में भी जब मुसलमान भी भारत में आए, हमारी सिस्टम को उन्होंने नहीं तोड़ा, सिस्टम चलने दिया, पैसे कमाए, आराम ऐशो आराम किए, लेकिन हमारी व्यवस्था को नहीं तोड़े। और इसीलिए भारत जो आज़ादी के बाद के पहले जो भारत सोने की चिड़िया बना हुआ था, वो भगवान श्री कृष्ण की बनाई हुई सिस्टम थी। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धर्म को अफीम बताकर मनुष्य को हैवान बना दिया है। विश्व मानवता उपयुक्त सही जीवन दर्शन के अभाव में घोर निराशा एवं हताशा की काली छाया के बीच चौराहे पर खड़े हैं। हाल ही में वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सभा में उपस्थित दुनिया के वित्त मंत्री, सेंट्रल बैंक के प्रमुख एवं संसार के जाने माने अर्थशास्त्रियों ने एक स्वर में स्वीकार किया कि तेज आर्थिक विकास का अब कोई मॉडल नहीं दिख रहा है। पूंजीवाद का मौजूदा मॉडल ग्लोबल इकोनॉमी या उदारीकरण की अर्थव्यवस्था पर अब बंद गली के दरवाजे पर है, और साम्यवाद की समाजवादी मॉडल तो काफी पहले ही अतीत का पाठ बन चुका है। लिच्छवी के समय में कोई राजनीतिक पार्टियां थी नहीं थी। समाज के सभी विचारक, सभी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे, सभी एक जगह इकट्ठे होते थे। समाज की समस्या को बीच में रख करके मत विभाजन होता था, मंथन होता था, विचार विमर्श होता था, एक कानून बनता था जिसको सभी मान कर चलते थे। आपने एक बात कहा, अभी 2022 है, अभी की सरकार और अंग्रेज से पहले की सरकार में कौन सरकार अच्छी थी? अंग्रेज के पहले जो हमारी व्यवस्था थी वो ही व्यवस्था थी जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया था और हर एक घर में सोना होता था। आज की सरकार क्या कर रही है? आप तो जानते ही हैं, उसे मुझे क्यों बताना पड़ता है, सारे अखबारों में रंगे पड़े हैं। जिस समय भारत को आज़ादी मिली, 1 रुपया $1 के बराबर मुकाबला करता था। आज हमारे आज़ादी के 72-73 साल हो गए, 75 साल हो जाएंगे। आप देखिएगा रुपया भी 75 रुपये का हो जाएगा डॉलर। जब भारत 100 साल होगा ना, आप नोट करके रखिए, अगर ये व्यवस्था चलती है, भारत को जिस दिन आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे उस समय 100 रुपये का $1 होगा। इसको आप समृद्धि मानते हैं? इसको आप प्रोग्रेस मानते हैं? किस हिसाब से इसको प्रोग्रेस मानते हैं? किस हिसाब से आप मानते हैं? स्विट्जरलैंड में जितना पैसा पड़ा हुआ है, क्या भारत बोलेगा कि मेरा पैसा है, मैं भी इसको वर्ल्ड बैंक में अपने पैसे के हिसाब से क्लेम करके अपना मैं दिखला सकता हूँ? क्या भारत दिखा सकता है कि वो पैसा तो मेरा पैसा है? सभी जानता है कि मेरा पैसा है। ठीक है, हम भारत में उस पैसे को ला नहीं पा रहे।
जमशेदपुर के धातखेड़े स्थित रेडियो मैदान के पास शुक्रवार शाम आवारा कुत्ते ने दुमका निवासी ललिता देवी और रेडियो बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संस्था के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज प्रचंड गर्मी है और उसके बावजूद भी खास करके यूथ जो है इस रक्तदान शिविर में रक्तदान कर रहे हैं और 100 से भी ज़्यादा ऐसे तो टारगेट है, लेकिन आज गर्मी है फिर भी काफ़ी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं। इस रक्तदान शिविर का विशेषता है कि जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करते हैं उन लोगों के बीच हम लोग पौधा वितरित करते हैं और एक तरफ क्या है मानव कल्याण के लिए रक्तदान और पृथ्वी कल्याण के लिए पौधादान। इधर सोनारी स्थित दयानंद आर्यवैदिक मध्य विद्यालय प्रांगण में सामाजिक संस्था मस्ती राज्य के विभिन्न जिलों से जमशेदपुर के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। आनंद मार्ग के प्रवक्ता सुनील आनंद ने बताया कि जमशेदपुर शहर एक ऐसा शहर है जहां झारखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्य से अधिक लोग रक्तदान करते हैं। जिंदा मछली घुस गया मुंह में। वहीं आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से 3 घंटे का बाबा नाम केवलम अखंड कीर्तन आनंद मार्ग जागृति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नारायण भोज एवं निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कीर्तन समाप्ति के बाद आचार्य नवरुणानंद अवधूत ने कहा कि हरि का कीर्तन और किसी का नहीं, अपनी प्रशंसा नहीं, दूसरे की प्रशंसा नहीं। बहुत से लोग अपनी बड़ाई खूब अधिक से अधिक करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वह किया इत्यादि। यह हुआ आत्म कीर्तन। यह जो हरि है अर्थात परम पुरुष है, इन्हीं का कीर्तन करना है। अपना कीर्तन नहीं, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य यदि मुंह से स्पष्ट भाषा में उच्चारण कर कीर्तन करता है, उससे उसका मुख पवित्र होता है। जी हाँ, पवित्र होती है कान, पवित्र होते हैं शरीर, पवित्र होता है और इन सब के पवित्र होने के फलस्वरूप आत्मा भी पवित्र होती है। कीर्तन के फलस्वरूप मनुष्य इतना पवित्र हो जाता है कि वह अनुभव करता है कि जैसने अभी अभी गंगा स्नान किया हो। भक्तों के लिए गंगा स्नान का अर्थ हुआ सदा कीर्तन। यदि लोग मिलजुल कर कीर्तन करते हैं तब उन लोगों की मात्र शारीरिक शक्ति ही एकत्रित होती है, ऐसी बात नहीं है। उनकी मिलित मानस शक्ति भी एक ही भावधारा में, एक ही परम पुरुष से प्रेरणा प्राप्त कर एक ही धारा में, एक ही गति में बहती रहती है। इसलिए मिलित जल शक्ति और मिलित मानसिक शक्ति इस पंच भौतिक जगत का दुख क्लेश को दूर करती है। भक्ति के विषय में, भक्ति को पाने के लिए, भक्ति को अनुभव करने के लिए कीर्तन बहुत जरूरी है। कीर्तन के माध्यम से ही मनुष्य परमात्मा का अनुभव करता है। तो बाबा नाम केवलम एक ऐसा कीर्तन है। बाबा का मतलब हुआ परम पुरुष, परमात्मा, परम प्रिय। परमात्मा के लिए परम प्रिय शब्द का उपयोग होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने माँ बाप का नाम नहीं लेकर पुकारते हैं, उसी तरह परमात्मा का नाम नहीं होता। परमात्मा के लिए परम प्रिय शब्द का उपयोग होना चाहिए, वो है बाबा। नाम का मतलब हुआ नाम, केवलम मतलब केवल उन्हीं का नाम, केवल परमात्मा का नाम। केवल परमात्मा का नाम का जब बार बार कीर्तन किया जाता है तो मनुष्य जो है भक्ति की तरफ अग्रसर होता है और आत्मा से परमात्मा के मिलन का जो रास्ता है वह भक्ति है और भक्ति को ज्यादा विकसित करने में कीर्तन जो है सहायक है। और वहीं जमशेदपुर में ईद पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए जाने को लेकर ईद के पूर्व संध्या में साक्षी तथा मानगो इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। जिला प्रशासन के जवानों के साथ रैफ की बटालियन भी इस फ्लैग मार्च में शामिल हुई। गौरतलब हो कि रैफ की एक कंपनी यानी कुल 120 जवान इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए। वैसे जिला प्रशासन और रैफ के जवान ईद के दिन यानी कल भी अलग अलग निर्धारित और संवेदनशील इलाकों में तैनात रहेंगे। साथ ही दंडाधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। फ्लैग मार्च के दौरान जिला प्रशासन और रैफ ने सभी से शांति और इसमें 30 स्टॉल का लगाया गया है, जिसमें 24 सामान्य वर्ग के कारीगरों के लिए और 6 SC कारीगरों के लिए स्टॉल लगाया गया है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा पर्यावरण दिवस को एक पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है,
जहां 30 मई से लेकर 5 जून तक लगातार पौधों का वितरण किया जाएगा। सोमवार से इसकी शुरुआत की गई, जहां सोनारी कबीर मंदिर के समीप बड़ी संख्या में पौधों का वितरण किया गया। पहले दिन लगभग 300 पौधों का वितरण यहां किया गया। वहीं टीम के सदस्य सुनील आनंद ने कहा कि पर्यावरण दिवस को पखवाड़े के रूप में मनाकर लोगों के बीच पौधों का वितरण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े और धरती की तपिश कम हो सके। जो लोग भी नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से विप्लवी विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वैवाहिक कार्यक्रम को वर पक्ष से आचार्य सिद्धि विद्यानंद अवधूत एवं वधु पक्ष से आनंद मार्ग की महिला पुरोहित अवधूतिका आनंद विश्वमय आचार्य उपस्थित थी। हजारीबाग के शिवशंकर देव की सुपुत्री दीप्ति का विवाह जमशेदपुर के विपिन देव के सुपुत्र विनय वंदन के साथ संपन्न हुआ। उन्नति के लिए सहायक हो सके। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से जातिवाद, रंग भेद, दहेज प्रथा और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए इस तरह के वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह जो विवाह संपन्न हुआ, यह विवाह जातिवाद से ऊपर उठकर किया गया था। दोनों परिवार की सहमति से इस विवाह का सहमति बना। इस विवाह की व्यवस्था थी कि महिला पुरोहित के द्वारा इस विवाह को संपन्न कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण ओम मधुआ तारितायते मधु क्षरन्तु सिंधुआ मंत्र से विवाह को संपन्न कराया गया और दहेज प्रथा के विरोध में, जातिवाद के विरोध में इस विवाह का आयोजन किया गया था। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जमशेदपुर में आनंद मार्ग प्रचारक संघ के द्वारा गुरुवार को शहर के 2 अलग अलग स्थानों में सामूहिक 3 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। बाबा नाम केवलम के मंत्र के साथ सभी श्रद्धालु इस सामूहिक कीर्तन में शामिल होकर प्रभु के आस्था में लीन नजर आए। मानगो तथा आदित्यपुर दोनों ही क्षेत्र में एक साथ सामूहिक कीर्तन का आयोजन आनंद मार्ग प्रचारक संघ के द्वारा किया गया। सभी श्रद्धालु यहां एकत्रित होकर बाबा नाम केवलम का जाप करते नजर आए। संघ के सदस्य सुनील आनंद ने कहा कि कीर्तन से मन की स्फूर्ति और मानसिक शक्ति मजबूत होती है, साथ ही दुख और कलेश को ये दूर करती है। सभी श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य को लेकर सामूहिक कीर्तन का आयोजन आनंद मार्ग प्रचारक संघ के द्वारा किया जाता है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से जमशेदपुर में 2 स्थानों पर 3 घंटे का अखंड कीर्तन का समापन हुआ। एक नीलकंठ डिपार्टमेंट मानगो एवं माझी टोला रायन बसेरा आदित्य बाबा नाम केवलम अखंड कीर्तन का समापन हुआ। बाबा नाम केवलम का मतलब होता है बाबा माने परम प्रिय, नाम का मतलब नाम, केवलम मतलब केवल उन्हीं का नाम। अगर कीर्तन करना ही है तो केवल हरि का कीर्तन करना है, परम पुरुष का कीर्तन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक कीर्तन करना चाहिए। सामूहिक कीर्तन करने से क्या होता है, इस शारीरिक शक्ति तो एक होता ही है, साथ ही साथ मानसिक शक्ति भी एक ही भावधारा में बहने लगती है परम पुरुष से प्रेरणा पाकर। इससे प्राकृतिक का भी कल्याण होता है, मनुष्य का तो अपना कल्याण होता ही है। कीर्तन करने से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों जगत में उसका कल्याण होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करना है।
आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिफिल टीम ग्लोबल की ओर से एक दिवसीय 64वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन एमजीएम ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें लगभग 20 यूनिट रक्त संग्रह हुआ था। प्रत्येक माह मानव कल्याण एवं शहर में रक्त की कमी न हो, इसको लेकर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिफिल टीम ग्लोबल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। यहाँ रक्तदाताओं के बीच 50 पौधों का वितरण किया गया और ये साथ ही आयोजकों के अनुसार प्रत्येक रक्तदाता को पौधे देकर सम्मानित किया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से एमजीएम ब्लड बैंक, जो सरकारी ब्लड बैंक है, उस ब्लड बैंक में आज एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। लगभग 20 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्तदान किए, उन लोग के बीच हम लोग पौधा देकर एवं सर्टिफिकेट दे करके उन लोगों को सम्मानित किया गया और काफ़ी संख्या में लोगों के बीच में पौधा का भी वितरण हुआ। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन सके, ये आदिवासी के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा है? और यही अपील करना चाहता हूँ सबको, हुल जोहार। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से एक दिवसीय 64वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन एमजीएम के ब्लड बैंक में किया गया। आपको बता दें, जिसमें लगभग 20 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। प्रत्येक माह मानव कल्याण एवं शहर में रक्त की कमी न हो, इसको लेकर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। यहाँ रक्तदाताओं के बीच 50 पौधों का वितरण किया गया। आयोजकों के अनुसार प्रत्येक रक्तदाता को पौधा देकर सम्मानित किया जाता है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से एमजीएम ब्लड बैंक, जो सरकारी ब्लड बैंक है, उस ब्लड बैंक में आज एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। लगभग 20 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्तदान किए, उन लोग के बीच हम लोग पौधा देकर एवं सर्टिफिकेट दे करके उन लोगों को सम्मानित किया गया और काफ़ी संख्या में लोगों के बीच में पौधा का भी वितरण हुआ। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। अखिल भारतीय गोंड। इस कंडीशन में बच्चे का क्या हाल होगा? इधर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से एक दिवसीय 64वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन एमजीएम ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें लगभग 20 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। प्रत्येक माह मानव कल्याण एवं शहर में रक्त की कमी न हो, इसको लेकर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। यहाँ रक्तदाताओं के बीच 50 पौधों का वितरण किया गया। आयोजकों के अनुसार प्रत्येक रक्तदाता को पौधा देकर सम्मानित किया जाता है और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलवाया जाता है, जिससे एक ही छत के नीचे मानव कल्याण एवं पृथ्वी कल्याण दोनों ही कार्यों को संपन्न करवाया जाता है। लगभग 20 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्तदान किए, उन लोग के बीच हम लोग पौधा देकर एवं सर्टिफिकेट दे करके उन लोगों को सम्मानित किया गया और काफ़ी संख्या में लोगों के बीच में पौधा का भी वितरण हुआ। इधर झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उड़ीसा राज्य की बेटी द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी समाज से आती हैं, उन्हें एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इससे आदिवासी समुदाय के नेताओं में उत्साह है। जमशेदपुर के घाटशिला के पूर्व विधायक रहे सूर्य सिंह बेसरा ने तमाम दलों से दलगत राजनीति से ऊपर आकर उनके समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश आजादी के बाद कोई आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से एक दिवसीय 63वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें लगभग 60 यूनिट रक्त संग्रह हुआ, जो कि मानव कल्याण को समर्पित किया जाएगा। वहीं लगभग 100 पौधों का वितरण यहां रक्तदाताओं एवं ब्लड बैंक में उपस्थित लोगों के बीच किया गया। प्रकृति कल्याण के लिए यह पौधा दान किया गया। प्रत्येक रक्तदाताओं के बीच इच्छा अनुसार पौधा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक की ओर से एक दिवसीय मासिक रक्तदान शिविर का 63वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया था। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इसका आयोजन था। 100 से भी ज़्यादा लोग इस रक्तदान शिविर में भाग लिए। लगभग
55 यूनिट महीने का रक्त संग्रह हुआ। इस रक्तदान शिविर का विशेषता है कि जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में भाग लेते हैं, रक्तदान करते हैं, उन लोगों को हम लोग पौधा देकर सम्मानित करते हैं। एक ही छत के नीचे दो पुण्य का काम करने का कोशिश किया जाता है, मानव कल्याण के लिए रक्तदान और पृथ्वी कल्याण के लिए पौधादान। प्रस्तुत है जिले में आज कल। इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पूर्वी सिंहभूम संवाददाता। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। योग को आगे बढ़ाने में जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में प्रतिष्ठा दिलाई है, उसी प्रकार जमशेदपुर के अंशु सरकार पिछले 40 वर्षों से योग के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित संस्थान टाटा स्टील की नौकरी को छोड़कर उन्होंने अपने आजीविका का साधन योग को चुना। नेपाल से योग ऋषि की उपाधि और कोलकाता में योग सम्राट की उपाधि से सम्मानित अंशु सरकार का कहना है कि योग विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है। उनकी पत्नी स्मिकी सरकार और बेटी योगाशा सरकार यानी पूरा परिवार ही योग के प्रति समर्पित है। उनकी पत्नी को योग सुंदरी का खिताब मिला है और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अंशु सरकार का कहना है कि सभी लोगों को योग से जोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा महान देश भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनका जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री ही योग के लिए जो पिछले 40 वर्षों से जो हम लोग योग कर रहे हैं और इतने वर्षों से जो इंतजार कर रहे थे कि योग का मान्यता मिले, ये केवल हमारा नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में, उनके देखरेख में, उनके सानिध्य में रह के ही ये संभव हुआ। आज न केवल हमारा महान देश भारतवर्ष बल्कि दुनिया के लगभग हर देशों में योग का प्रचार एवं प्रसार हुआ। इसका जो मेन जड़ रूट वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मेरा नारा ही है, योग अपनाए रोग भगाए, योग अपनाए मोटापा घटाए। दूसरी ओर आनंद मार्ग के प्रवक्ता सुनील आनंद का कहना है कि आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से हम लोग बहुत तरह निःशुल्क सेवा का काम करते हैं। जैसे रक्तदान शिविर हुआ, मोतियाबिंद चिकित्सा के लिए हम लोग शिविर लगाते हैं, उसमें बहुत तरह का जो चिकित्सा होता है, लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन भी करवाया जाता है मोतियाबिंद के लिए। रक्तदान करके हम लोग रक्तदान मानव कल्याण के लिए होता है और जितना भी कार्यक्रम आनंद मार्ग की तरफ से वो भी कार्यक्रम आध्यात्मिक और जो तरह का कार्यक्रम होता है उसमें हर कार्यक्रम में हम लोग निःशुल्क पौधा वितरण करते हैं। निःशुल्क पौधा वितरण का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा हो, लोग जागरूक हों। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल। प्राउटिस्ट यूनिवर्सल जमशेदपुर की ओर से गोविंदपुर थाना एवं एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की गई। साथ ही एक मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि गदरा गोविंदपुर रोड जो रेलवे लाइन के बगल से गुजरती है उसकी हालत काफी जर्जर है। लोगों का चल पाना उक्त सड़क में मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े गड्ढों के कारण यहां सड़क दुर्घटना भी होती है। साथ ही एमजीएम थाना क्षेत्र के रिवेट कॉलोनी में 2 वर्षों से नियमित पानी सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन मानगो नगर निगम के द्वारा लगातार हर माह पानी का बिल भेजा जाता है। इससे उपभोक्ता काफी परेशान है। इन्होंने मांग पत्र से दोनों ही समस्याओं के जल्द निदान किए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखा है। नाली की समस्या है, नाली का पानी जो है रोड पर आया जिससे जर्जर हो चुका है। নমস্কার, আমি শ্রীতি আপনাদের স্বাগত জানাই মিষ্টি নিউজ বিহার ঝাড়খণ্ড। আজকের বিশেষ খবর হলো
এবারে নতুন সংযোজন রয়েছে আমাদের চারা গাছ দিয়ে সবাইকে সেবা দেওয়ার জন্য, কারণ পৃথিবীতে গরম বাড়ছে এবং আমরা একটা মনোভাব অনুভব করছি। তাই সবাইকে বাড়িতে গিয়ে যে আমরা হাত পাবো সেই জল নিয়ে একটা চারা গাছ বাঁচানো যায়। তাই জল করে কতভাবে কাটানো যায় সেইটাকে করার জন্য এইভাবে দিয়ে সবাইকে উৎসাহ করা হচ্ছে। এবং আনন্দবাড়ি যে আজকে এখানে আমাদের আম গাছ বিদ্যুৎ কলা সফল হয়েছে, এটা আনন্দবাড়ির চট্টগ্রামের দেখে বোঝা যায়। তো তাই আপনারা আপনাদেরকেও এই ধরনের আনার আরো ফলদার গাছ দিয়ে উৎসাহ করা হচ্ছে এবং এই গাছগুলোকে বর্তমানে বাংলা প্রজাতির গাছ খুব তাড়াতাড়ি ফল আসছে। তাই আপনারা এই চারা গাছকে যত্ন সহকারে दीदी वैसे मत करिए ना, किनारे आप लोग किनारे आ जाइए, करिए करिए नहीं से करिए। हाँ সবাইকে একটা করে গাছকে উৎসাহের জন্য সবাই প্রত্যেকে উঠানো যেখানে আপনারা থাকেন। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी एनिमल्स एंड प्लांट पीकैप की ओर से पिछले एक सप्ताह से हम लोग विश्व पर्यावरण सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। अभी तक इस सप्ताह में लगभग हम लोग 5000 से भी ज़्यादा पौधा का निःशुल्क वितरण कर चुके हैं पूरे देहात के क्षेत्रों में एवं जमशेदपुर के विभिन्न संगठनों के बीच हम लोग निःशुल्क पौधा का वितरण किए हैं। इस पौधा वितरण का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण के प्रति लोगों का झुकाव बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पौधे को लगाएं। जब तक प्राकृतिक को अपने परिवार का सदस्य के रूप में नहीं स्वीकार किया जाएगा तब तक प्राकृतिक का कल्याण संभव नहीं है। पेड़ पौधे गुलमलता हर जीव जंतु को अपने परिवार का सदस्य मानना होगा, तभी प्राकृतिक का कल्याण संभव है। आनंद मार्ग सुनील आनंद। जमशेदपुर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस को पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा था, जिसका आज समापन हो गया। 30 मई से लेकर 5 जून तक चलाए गए इस पखवाड़े में 5000 से अधिक पौधों का वितरण किया गया। गौरतलब हो कि विगत 15 वर्षों से आनंद मार्ग इसी मुहिम के तहत जुड़ा हुआ है और अब तक 1.5 लाख से अधिक पौधों का वितरण जमशेदपुर शाखा के द्वारा किया जा चुका है। लगातार रोजाना सुबह के वक्त सोनारी कबीर मंदिर के समीप पौधों का वितरण किया जा रहा था। इसके अंतिम दिन भी पौधों का वितरण विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों के बीच किया गया। वहीं आनंद मार्ग के गदड़ा स्थित आश्रम में ग्रामीणों के बीच पौधों के साथ साथ वस्त्रों का भी वितरण किया गया। इस दौरान सभी को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलवाया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी एनिमल्स एंड प्लांट पीकैप की ओर से पिछले एक सप्ताह से हम लोग विश्व पर्यावरण सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। अभी तक इस सप्ताह में लगभग हम लोग 5000 से भी ज़्यादा पौधा का निःशुल्क वितरण कर चुके हैं पूरे देहात के क्षेत्रों में एवं जमशेदपुर के विभिन्न संगठनों के बीच हम लोग निःशुल्क पौधा का वितरण किए हैं। इस पौधा वितरण का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण के प्रति लोगों का झुकाव बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पौधे को लगाएं। जब तक प्राकृतिक को अपने परिवार का सदस्य के रूप में नहीं स्वीकार किया जाएगा तब तक प्राकृतिक का कल्याण संभव नहीं है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा पर्यावरण दिवस को पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां लगातार दूसरे दिन भी टीम के द्वारा 300 पौधों का वितरण लोगों के बीच किया गया। 2 दिनों में टीम ने 600 पौधों का वितरण किया है। लगातार 5 जून यानी पर्यावरण दिवस तक यह सिलसिला जारी रहेगा। टीम के सदस्यों के अनुसार पर्यावरण को संरक्षण करने हेतु केवल एक दिन नहीं बल्कि सालों भर पौधारोपण और पेड़ों का संरक्षण जरूरी है, ताकि धरती की तपिश को कम किया जा सके। जो लोग भी आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकैप की ओर से पर्यावरण सप्ताह के रूप में लोग मना रहे हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को है। 30 मई से लेकर 5 जून तक निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है।
आज सोनारी एवं गदरा में निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। अभी तक लगभग 600 से भी ज़्यादा निःशुल्क पौधा का वितरण किया जा चुका है। पृथ्वी का गर्मी बढ़ गया है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित करने के लिए आनंद मार्ग एक छोटा सा प्रयास कर रहा है। ब्लड बैंक में आनंद मार्ग यूनिवर्सल की ओर से 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जमशेदपुर ब्लड बैंक में शनिवार को आनंद मार्ग यूनिवर्सल के द्वारा रक्तदान शिविर का दूसरा दिन रहा। आयोजन के संबंध में बताया गया कि यह 61वां मासिक रक्तदान शिविर है। हर बार की तरह इस बार भी रक्तदान करने वाले लोगों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। आज दूसरा दिन है और काफ़ी संख्या में रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। मासिक रक्तदान शिविर है, 61वां मासिक रक्तदान शिविर है। जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में भाग लेते हैं उन लोगों के बीच हम लोग निःशुल्क पौधा वितरण करते हैं, पौधा देकर सम्मानित करते हैं। एक तरफ रक्तदान मानव कल्याण के लिए और पौधा दान पृथ्वी कल्याण के लिए। उधर जमशेदपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांच की ओर से 3 दिवसीय CAPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में किया गया। कार्यक्रम के संबंध में आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी का 101वां जन्मदिन पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। जमशेदपुर के आनंद मार्ग जागृति में भी जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर 3 घंटे का बाबा नाम केवलम अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। नारायण सेवा, वस्त्र वितरण, गदड़ा चौक पर शरबत चना एवं पेड़ पौधों का वितरण, प्रभात लाइब्रेरी का उद्घाटन, आनंद मार्ग के दर्शन पर आधारित क्विज प्रतियोगिता, आसन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। गुरु के दिए हुए वाणी को विभिन्न भाषाओं में जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, हिंदी, भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी एवं विभिन्न भाषाओं में पढ़ा गया। कार्यक्रम के अंत में श्री श्री आनंद मूर्ति जी की वीडियो फिल्म भी दिखाई गई। आनंद मार्ग प्रचारक संघ जो एक विश्वव्यापी संगठन है, उसके प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आज 101वां जन्म दिवस है। आज आनंद पूर्णिमा है, जिसे बैसाखी पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो विश्वव्यापी संगठन दिया, विश्व में इनके फैले हुए साधक लोग आज हजारों जगह पर इस कार्यक्रम को, बाबा जन्मदिन को, गुरुदेव के जन्मदिन को मना रहे हैं। इसमें विशेषकर सेवा का कार्य किया जा रहा है। ये सेवा के कार्य में ऋतु के अनुसार भारतवर्ष में जगह जगह पर शरबत का वितरण, भोजन का वितरण, कपड़ा का वितरण, साड़ी धोती का वितरण, लेखन सामग्री का वितरण, इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के गुरुदेव ने मानव जीवन के त्रिस्तरीय विकास के लिए और पूरे मानव समाज के हर क्षेत्र में जो एक अंधकार है उसको दूर करने के लिए उन्होंने काम किया।